नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं खबर का सच न्यूज। राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों हुई महरौली में श्रद्धा हत्याकांड को लोग भूले भी नहीं थे कि एक और सनसनीखेज वारदात पालम इलाके में हो गई, जिसमें राजनगर पार्ट 2 में रहने वाले परिवार के घर 4 लोगों की हत्या कर दी गई। आरोपी उसी घर का इकलौता लड़का निकला। पुलिस ने केशव नाम के आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। मृतकों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हरिनगर के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भेज दिया है। लोगों से मौके पर मिली जानकारी के अनुसार रात 9 से 10 बजे के बीच आरोपी ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है, क्योंकि उसी दौरान ऊपरी मंजिल से चीखने चिल्लाने की आवाज पड़ोसियों को आ रही थी। लोगों ने ही 10:30 बजे पुलिस को इसकी सूचना दी। डीसीपी साउथ वेस्ट मनोज सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि रात 10:30 बजे पुलिस को कॉल मिली थी। ऊपरी मंजिल से चिल्लाने की आवाज आ रही है। मौके पर पीसीआर पहुंची तो वहां से भाग रहे आरोपी युवक को लोगों की मदद से दबोच लिया गया। घर के अंदर जब पुलिस गई तो देखा कि 4 लोगों की हत्या हो चुकी है। जिन लोगों की हत्या की गई है उनमें मृतक दिनेश, उनकी पत्नी दर्शन, 75 साल की बुजुर्ग मां दीवानो देवी और बेटी उवर्शी सोनी शामिल हैं। ये सभी एक फ्लोर पर साथ में रहते थे। इन्हीं के साथ दिनेश का बेटा केशव भी रहता था, जिसने वारदात को अंजाम दिया। लोगों से मिली जानकारी के अनुसार वह नशे का आदी है, जिसकी वजह से घर में झगड़ा होता रहता था। एक चश्मदीद के अनुसार आरोपी केशव ने कुछ दिन पहले अपने दादी के नशे के लिए पैसे मांगे थे, जिसके लिए उसकी दादी ने मना कर दिया था। उसके बाद से आरोपी केशव गुस्से में रहता था। आरोपी के चचेरे भाई कुलदीप ने बताया कि उनके चाचा के घर से चिल्लाने की आवाज आने लगी तो वह अपने चाचा के घर की तरफ गए। जब ऊपर की तरफ पहुंचे तब उन्होंने घर का दरवाजा बंद पाया। दरवाजा खटखटाने पर आरोपी केशव ने उन्हें वहां से जाने के लिए कहा। कुलदीप को कुछ शक हुआ तो उसने तुरंत पीसीआर कॉल कर दी। पुलिस की मौजूदगी में दरवाजे को तोड़ा गया और वहां अंदर परिवार के 4 सदस्यों को अलग अलग कमरे और बाथरूम में मृत मिला पाया गया। आरोपी केशव के चाचा ईश्वर ने बताया कि 4 की हत्या करने के बाद वह ग्रिल से कूदकर भागने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान नजर पड़ गई और कूदकर भागने से पहले ही सबने पुलिस की मदद से पकड़कर उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पता चला कि आरोपी केशव कुछ समय पहले नौकरी कर रहा था। उसके बाद उसकी नौकरी भी छूट गई थी। नशे को लेकर परिवार इसी बात पर लगातार उससे झगड़ा करता था, गाली गलौज करता था, जिसकी वजह से वह परेशान था। रोज रोज की इस गाली गलौज से वो तंग आ गया था। कुछ समय पहले उसका गर्लफ्रेंड से भी ब्रेकअप हुआ था, जिसकी वजह से भी वह काफी परेशान था। वारदात के दौरान रात को घर के सभी सदस्य जागे हुए थे। इस दौरान झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने वारदात को अंजाम दिया। घर के सभी सदस्यों को एक एक करके मारा गया है। पुलिस अब पता कर रही है कि हत्याओं का सीक्वेंस क्या रहा था। ईश्वर सिंह। कैसे क्या हुआ? सर, मैं बराबर वाला मकान है मेरा, इसमें रहता हूँ। तो ऊपर से आवाज़ें आई थी तो हम जैसे गए दरवाज़ा खोलने, दरवाज़ा नहीं खोला और उसके बाद आवाज़ें आनी बंद होगी। तो हमने पीसीआर को कॉल करी 100 नंबर पे। तो जैसे ही पुलिस वाले आए तो उसके बाद हम ऊपर गए। हमने जाके फिर वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करी तो इतनी देर में वो भागने की आवाज़ आई, उसकी कूदने की नीचे। तो हमने फिर नीचे आए, उसको पकड़ा, पुलिस को दिया। उसके बाद पुलिस वाले उसको ऊपर लेके गए। फिर हमने दरवाज़ा तोड़ा है, अंदर जाके देखा तो बोडियाँ 4 पड़ी। केशव कौन है आपको? भतीजा, भाई का लड़का है। इतनी हैवानियत दिखाई, डर नहीं लगता आपको? कैसा अब तो बहुत ज़्यादा वो लग रहा है। आपकी जो माता जी थी वो आपके भाई के साथ ही रहती थी? वहाँ पहले छोटे, अभी 3 दिन से ऊपर गई थी उसके पास, छोटे वाले भाई के। पहले बीच वाले के पास रहती थी, फर्स्ट फ्लोर पे। केशव करता क्या था और किस चीज़ की लत थी उसको? नशे की लत है, पता कौन कौन से नशे करता है ये तो हमारे को भी नहीं पता। अच्छा, पहले कभी किसी तरीके की कोई धमकी या कुछ आपकी माता जी या आपके भाई ने? अब उनको दिया होगा, मैं इतना वो नहीं, क्लोज नहीं था। आपका नाम बता दीजिए। कुलदीप। और क्या हुआ है यहाँ पर? सर, यहाँ पे मेरे कज़न ब्रदर ने अपनी पूरी फैमिली की हत्या कर दी है। कल रात को कम से कम मैं 9:15 साढ़े 9 बजे करीब अपनी शॉप से आता हूँ। उसके 5-10 मिनट बाद ही मेरे को अपनी कज़न सिस्टर उर्वशी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, भैया बचाओ। तो ऊपर जाके जब मैं गेट खटखटाता हूँ तो मेरे को किसी की आवाज़ नहीं आती है 10-15 मिनट तक। तो उसके बाद जब हम सारे हमारे किराएदार और पापा जी सब मिलके फिर गेट तोड़ने की कोशिश करते हैं। इतने में मेरे कज़न ब्रदर की, केशव की आवाज़ आती है अंदर से कि क्या कर रहे हो। मगर मेरे को चिल्लाने की आवाज़ आई थी, गेट खोल। वो कहता है ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम नीचे जाओ। अगर ये फैमिली दोनों की एक ही है, फैमिली मैटर भी एक है, तो गेट खोल। बट वो बोलता है कि कोई फैमिली मैटर हमारा है, तुम्हारा नहीं है, तुम नीचे निकलो। इतने में फिर मैं नीचे आके पुलिस को कॉल करता हूँ। ताऊ जी हमारे बगल वाले घर में रहते हैं, उनको फ़ोन करता हूँ। और जैसे जिप्सी आती है, ताऊ जी आते हैं, हम सारे एक साथ जाके ऊपर का गेट खोलने की कोशिश करते हैं। गेट कोशिश खोलने के बीच में ही मेरे को एक धड़ाम से नीचे गिरने की आवाज़ आती है। फिर मैं नीचे भागता हूँ। नीचे जाके देखता हूँ ग्राउंड फ्लोर पर कि मेरा जो ब्रदर है वो स्कूटी के साथ भागने की कोशिश कर रहा है। तो उसको मैं पकड़ता हूँ और पुलिस के हवाले करता हूँ। और
वापस से ऊपर जाके जो गेट के ऊपर की एक जाली लगी हुई है साफट, उसको तोड़ के अंदर जाके गेट खोलता हूँ, सोफ़ा हटाता हूँ। उसने गेट के पीछे सोफ़ा लगा दिया था। तो उसके बाद जब सारे अंदर जाके देखते हैं तो उसने सबकी हत्या कर दी है। हत्या जिनकी की है उनके नाम क्या क्या हैं? मेरे चाचा जी दिनेश, चाची दर्शन, कज़न सिस्टर उर्वशी और मेरी दादी दीवाना देवी। जो केशव है वो क्या करते थे? सर वो हैबिचुअल था नशे का, कोई जॉब वॉब नहीं कर रहा था और उसको बहुत ज़्यादा नशे की आदत थी। उसका वो अभी बेंगलोर में जॉब करके आया था, वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट फ्रॉड का केस चल रहा था उसका, और अपना ATM रॉबरी की थी उसने नशे में ही, जिसका उसका तिहाड़ जेल में रह के भी आया है। अपना नशा मुक्ति केंद्र में भी रह के आया है, 5-6 महीने हुए होंगे उसको वहाँ से लाए हुए। चाची को उसने बोला कि मैं सुधर गया हूँ, मैं नशा नहीं करूँगा, तो एक माँ का प्यार होता है, वो उसको वहाँ से ले आई, लेकिन बट वो नहीं सुधरा। और 3 नवंबर को उसकी ऐसी हालत थी कि वो पैसे मांग रहा था दादी से, लेकिन किसी पे पैसे नहीं थे, तो वो हमारे इन्वर्टर की बैटरी चोरी करके ले जाता है। उसकी CCTV फुटेज है हमारे पास। अपने दोस्तों के साथ आता है, 3 दोस्तों के साथ स्कूटी पे, और बैटरी चोरी करके ले जाता है। फिर उसके बाद अब आता है लास्ट टाइम, उस दिन के बाद 3 नवंबर के बाद ये उसी आज ही आया है, और आज में उसको नशे ने क्या कर दिया, पूरा फैमिली कैसे? तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच न्यूज।